जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हम सुन रहे हैं विभीषण की शरणागति कथा। इस प्रकार से विभीषण अपने मंत्रियों के साथ ईश्वर के गुणगान करते हुए जा रहे हैं। एक विद करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एहि पारा। इस प्रकार से विचार करते हुए वह सिंधु के इस पार आ गए हैं। जहां पर श्री राम की सेना पहुंच चुकी है। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिप दूत बिसेखा। जब वानरों ने सुग्रीव को आते हुए देखा है, उन्होंने जाना कि ये कोई रावण का दूत है जो यहाँ का पता लगाने आ रहा है। ताहि राखि कपि सिपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाई। उन वानरों ने उनको वहाँ पर खड़ा कर दिया। तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ लंका के राजा रावण का भाई विभीषण हूँ। मैं प्रभु की शरण में आया हूँ। वानरों ने कहा, नहीं, ऐसे तुम नहीं जा सकते हो, चंचल स्वभाव है, ऐसे नहीं जा सकते हो, मैं पूछ कर आता हूँ। अच्छा मित्रों, एक बात और है कि दूत को कभी कोई दंड नहीं पहुंचाता है। कोई किसी से मिलने आता है तो उसको दंड नहीं पहुंचाता है। स्नेह और आदर पूर्वक लेना चाहिए, भले ही वो शत्रु का भाई क्यों ना हो। ये हमें गोस्वामी जी ने सिखाया है। वानरों ने आकर सुग्रीव से बताया है और सुग्रीव जी जो जब थे, उन्होंने ये समाचार सुना कि विभीषण आया है, रावण का भाई, तो वो उठकर आया कि कहीं कुछ हमारे श्री रामचंद्र जी पर कुठाराघात करने तो नहीं आया है। सुग्रीव जाकर विभीषण से मिलते हैं और यह समाचार देने के विभीषण को कहते हैं, देखो आप यहीं पर रुको, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। अगर प्रभु आज्ञा देंगे तो ही हम आपको प्रभु के पास लेकर चलेंगे। विभीषण वहीं पर रुक जाता है। सुग्रीव जाकर कहते हैं रामचंद्र जी से, के सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे रघुराई, आपसे दशानन का भ्राता मिलने आया है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो क्यों आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपि से सुनो नरि नाहा। जानी न जाई निशाचरी माया, काम रूप के ही कारण आया। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये निशाचरों की माया को कोई जान ही नहीं सकता है। निशाचर अपनी माया के अनुसार कोई भी रूप बना लेते हैं, अत्यंत मनोहारी रूप बना लेते हैं, अत्यंत कामुक रूप बना लेते हैं। इनकी माया को कोई नहीं जान सकता। ये किस कारण से आया है? भेदे हमारी लीन सठियावा, राखई बांधी मोहिया से भावा। सुग्रीव कहते हैं, ऐसा लगता है ये हमारी सेना का बल लेने आया है, हमारी थाह लेने आया है, और इसको हमें यहीं बांध कर रख लेना चाहिए। यही मुझे, मेरे अनुसार यही न्याय संगत होगा। सखा नीति तुम नीक बिचारी, ममपन शरणागत भयहारी। कोई अगर आपको सलाह देता है तो उस सलाह को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, विचार करते हैं, आपने अच्छा सुझाव दिया है। उसी प्रकार मेरे प्रभु ने कहा है कि हाँ सुग्रीव, आपने बहुत सही बताया है, बहुत सही कहा है, लेकिन शरणागत में आए हुए का भय हर लेना चाहिए। सुन प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत बछले भगवाना।
प्रभु के वचन सुन करके हनुमान जी बहुत हर्षित होते हैं और हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब प्रकार से शरणागति की रक्षा करने वाले हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। शरणागत को जिन तजहि निज अनहित अनुमान, तीनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य अहित का अनुमान करके कि वो मेरा अहित ही करने आया है, हर समय कोई किसी का अहित करने नहीं जाता है, लेकिन जो अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे मनुष्य जो हैं वे क्षुद्र होते हैं, पामर, तेनर पामर क्षुद्र होते हैं, पाप में पाप के भागीदार होते हैं। तिनहि बिलोकत हान, उनको देखने में भी हानि होती है या पाप लगता है। मित्रों, जानते हैं हनुमान जी क्या सुझाव देते हैं विभीषण जी के बारे में, क्योंकि विभीषण जी से हनुमान जी लंका में मिलकर आए हैं। जब मेरे प्रभु ने विभीषण जी के बारे में हनुमान से पूछा है, तो आइए हनुमान जी क्या कहते हैं जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। राजा रामचंद्र की जय। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।